पुतलियों में बसी जिसकी तस्वीर है, मेरे दीवाना ख्वाबों की ताबीर है, जिसकी आवाज से कान है आशना, चार सू है मेरी जिसकी परछाइयाँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आपका ये एहसान। नहीं, आप ना होते तो शायद मेरे बाबा। देखिए, मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में है। घर पे एक आप ही तो नहीं है ना, बीवी है, बेटी है। वो लोग खाली पेट तो सोएंगे नहीं ना। वो पहले भी पैसे भिजवा चुके हैं। ले लो बाबा, हम पर खर्च रहेगा परदेसी बाबू का। दिल का क्या हाल बताऊं? दिल तो क्या हुआ दिल को? दिल की हर धड़कन तुम्हारी चाहत से लबरेज है। परदेसी बाबू? नीलिमा, तुम यहाँ? हाँ, बाजार आई थी, घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। वो तो देख ही रहा हूँ। कैसी हो? तुम कैसे हो? जैसा तुम मुझे देख रही। मेरी जिंदगी तो मेरी जिंदगी तो एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां मुझे तुम्हारे बगैर कुछ नहीं दिखता। और तुम तो कहिए ना परदेसी बाबू। तुम तो मेरी खुशी हो, मेरी दुआ हो। तुमसे मिलता हूं तो खुशियों के चिराग रोशन हो जाते हैं। वो दुआ की सूरत इख्तियार कर जाती है। क्या मांगते हो दुआ में? मिला, हम दोनों का मिला, जिंदगी भर का मिला। अगर ऐसा ना हो सका तो? ऐसा ना कहो नीलिमा। जिंदगी के रेगिस्तानों में फूल भी खिलते हैं, और ये फूल हमारी जिंदगी में भी खिलेंगे। इन फूलों की महक में हमारे प्यार की महक पोशीदा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, वो क्या? प्यार कभी नहीं मरता, कभी नहीं। हाँ नीलिमा, प्यार कभी नहीं मरता। घबराओ मत नीलिमा, मैं तुम्हारे साथ हूं।
ये गुलाम अली क्या कह रहा था? नीलिमा की बात कर रहा था। क्या हुआ मेरी नीलिमा को? नीलिमा को कुछ भी नहीं हुआ है, बस इशारों इशारों में कह रहा था कि अब नीलिमा के हाथ पीले करने के दिन आ चुके हैं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैं तो जानता हूं कि जवान बेटी को घर में बिठाए रखना अच्छी बात नहीं। नीलिमा के लिए अच्छा, नेक और कमाऊ लड़का तलाश करने में गुलाम अली हमारी मदद करना चाहता है। क्या उसकी नजर में कोई लड़का है? उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो फिर? थोड़ा चलने फिरने के काबिल तो हो जाऊं, तो फिर गुलाम अली से मिलकर तलाश शुरू करूंगा। अपनी बिरादरी में भी तो लड़का तलाश किया जा सकता है ना? हाँ ज़ेबा, बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूं, बहुत मजबूर। ये नीलिमा कहाँ है? यहीं कहीं होगी। देख रहा हूं, अब वो घर पे बहुत कम नजर आती है। फिर शुरू हो गए। अब खामोश हो जाइए, चलिए। ज़ेबा, ये खामोशी कभी कभी मुसीबतों में मुब्तला कर देती है। हाँ ज़ेबा, मैं सच कह रहा हूं। बहुत देर कर दी आते आते। तुम इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, रोज ही की तरह। अपने दिल में झांक कर देखा? मेरे दिल पर एतबार नहीं। तुम दिल से ज़्यादा दिमाग की बातों में यकीन रखते हो। हाँ, रखता हूँ। मगर काम करते वक्त। और हमारे मिलने पर? दिल जहन पर हावी हो जाता है और सिर्फ दिल की बात जुबान पे आती है। प्यार मोहब्बत से भरी बातें। एक बात कहूं नीलिमा? कहो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। दिल की बात या दिमाग की बात? दोनों दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं।
प्यार की शमा जलाकर तुमने मेरी तारीख राहों में रोशनी फैला दी। जब मोहब्बत की शमें जलती हैं तो हर तरफ रोशनी बिखर जाती है। मैं यकीन करो नीलिमा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। मेरी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं, मेरी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। और मैं, मेरी खामोश मोहब्बत को तुमने जुबान दी है। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। हाँ, नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर। मुझे छोड़ के ना जाना परदेसी बाबू। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा मुझसे। कैसा वादा? तुम भी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। कभी नहीं जाऊंगी, ये वादा रहा। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दूंगी। ऐसा ना कहो नीलिमा, तुम हो तो मैं हूं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तुमसे मिलने के बाद हर पल लगता है जैसे आरज़ुओं का कवल खिल उठा है। जो अपने आगोश में मोहब्बत के मोती लाया है, इस मोहब्बत के मोती को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक। मैं भी। कम से कम एक पेड़ तो हमारे हिस्से में आ ही गया अकरम। अब खरीदार की जरूरत है। खरीदार तो तैयार है, हमारे इशारे का मुंतजिर है। लेकिन इस बार रकम अच्छी मिलनी चाहिए। रकम तो अच्छी मिलेगी, लेकिन एक पेड़ से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पे काम करने आए हैं, कुछ पेड़ और काटने पड़ेंगे ताकि रकम में इजाफा हो। और फिर वक्त भी तो हमारे साथ है। वो कैसे? आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, मौके का फायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है इस तरफ कोई आ रहा है। ये तुम्हारा खरीदार होगा, पेड़ खरीदने आया होगा। अरे नहीं नहीं, बहुत से कदमों की आवाजें आ रही है। अरे ये तो भाग जाना चाहिए। भागने में ही खैरियत है। अभी अभी एक पेड़ और काटा गया है और वो कुल्हाड़ी यहीं भूल गए।
चलो देखते हैं वो कौन है। तुम्हारी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। चोरी? और हम? हाँ तुम। पहले हमें तुम दोनों पर सिर्फ शक था, मगर आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के बाद तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। मैं जानता हूं कि ये इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है। क्यों? हमें तुमसे कौन सी दुश्मनी है? तुम्हें नहीं है तो फिर? तुम्हारे मैनेजर बाबू। मुझे तुमसे क्या दुश्मनी होने लगी? दुश्मनी? दुश्मनी नहीं तो और क्या है? इल्जाम लगाते हो और फिर धमकी भी देते हो। धमकी? मैं कोई तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, अलबत्ता इल्जाम। और इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये तुम बेहतर जानते हो। और आज तुम फिर से अकरम के साथ मिलकर पेड़ों की चोरी कर रहे हो। ये इल्जाम गलत है, सरासर गलत। तो फिर सच क्या है जुबैर? सच सुनना चाहते हो तुम? तो सुनो, ये इल्जाम मुझ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मैनेजर बाबू और नीलिमा एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते हैं। अच्छा, तो मेरे खिलाफ ये महज पहले से ही खड़ा कर रखा है। लेकिन ये कहने से तुम चोरी के इल्जाम से बच नहीं सकते। देखो भाइयों, ये मैनेजर मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी जबान बंद रखूं। किसी से ये ना कहूं कि ये और नीलिमा एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते हैं और ये उससे मोहब्बत करते हैं। चुप हो जाओ जुबैर। तुम्हारी इस चोरी से नीलिमा का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक? मैं बताता हूँ। जुबैर और नीलिमा एक ही गांव में रहते हैं। जुबैर नीलिमा से शादी करना चाहता है। अरे उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, लेकिन ये मैनेजर नहीं चाहता। इसलिए हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और खुद नीलिमा के बकवास बंद करो। ये बकवास है तो सच क्या है? सच्चाई ये है कि तुम और जुबैर यहाँ जंगल में पेड़ों की चोरी कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो कटा हुआ पेड़ और उस पर पड़ी कुल्हाड़ी जुबैर की, जो वो खुद वहां भूल आया है। और ये आरा जो कि तुम्हारा है।
इससे साफ साफ तुम्हारा मंसूबा जाहिर होता है और इससे ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं है। इसका फैसला पंचायत करेगी। चलो। या अल्लाह, अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। जब्बार भाई, एक मकसद से आया हूं। कैसा मकसद? बदनामी हो रही है, बहुत बदनामी हो रही है। बदनामी? किसकी? आपकी बदनामी हो रही है। किस बात के लिए भाई? जरा बात खोल के तो करो। तुम्हारी बेटी और बुरहान। वैसे मैनेजर साहब बहुत शरीफ हैं, नेक हैं, लेकिन गांव वालों का मुंह बंद तो नहीं रख सकोगे। तुम ये कहना चाहते हो कि नीलमा और मैनेजर बाबू, मेरा मतलब है बुरहान? हाँ, यही मतलब है मेरे कहने का। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मेरी बात का यकीन कर लो, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। गुलाम अली, मैं तो पहले ही बेबस था। अब तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो और भी लाचार हो गया हूं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अपनी बेटी की शादी। लेकिन लड़का तलाश करते हैं। इतना बड़ा गांव है हमारा। इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नजर भी नहीं आता। अब चलता हूं, अपनी सेहत का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अब क्या करेंगे? यही तो सोच रहा हूं ज़ेबा। लड़का कहां मिलेगा नीलमा के लिए? एक अच्छा लड़का अपने आसपास भी कोई लड़का ऐसा नजर में नहीं है। ज़ेबा, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हाँ, नासिर है ना। कौन नासिर?
गुलाबदीन का बेटा? 3 बच्चों का बाप है वो। 2 बीवियों को तलाक दे चुका है अब तक। और नीलमा से वो 20-22 बरस बड़ा भी है। क्या सोचती हो तुम भी? अब उसकी तरफ से ही पैगाम आया था। जानता हूं, लेकिन मैंने इनकार किया था। तो फिर? कुछ समझ में नहीं आता ज़ेबा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। मैं क्या करूं? जाऊं क्या करूं? या अल्लाह, या अल्लाह हम पे